बेटा देखो, 7th साइंस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते। कल मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और आज हम इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ही नाम से हम जानते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये क्या है इंसानों में, और ये क्या काम करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल also known as digestive tract is a long tube like structure which starts from mouth and ends at anus. This tract is responsible for digesting food, absorbing nutrients and eliminating waste. ये जो एलिमेंट्री कैनाल बेटा है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलता। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, आप इस अपने मिडिल स्कूल को यूपीएस नाड़ गागल बताओ या मिडिल स्कूल नाड़ गागल बताओ, एक ही नाम है। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल बताओ आप, या आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बताओ, ये एक ही बात है। यूपीएस नाड़ गागल ये भी स्कूल का ही नाम, मिडिल स्कूल नाड़ गागल बताओ, ये भी किसका नाम है? स्कूल का ही नाम है। शाबाश। इस तरह मैंने ये लिखा, द एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ए लॉन्ग लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर which starts from mouth and ends at anus. This tract is responsible for digesting food, absorbing nutrients and eliminating waste. ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट बेटा, ये हमारे मुंह से शुरू होता है और अनस से एंड हो जाता है। ये बहुत बड़ा ट्यूब है, यानी ट्यूब आपको पता है ट्यूब किसको बोलते हैं? साइकिल का टायर देखा है, उसके बीच में क्या होता है? ट्यूब, जिसमें हवा होता है। इसी तरह ये हमारा एक ट्रैक्ट हमारी बॉडी में अल्लाह ने फिक्स किया है, तो ये हमारा खाना हजम करने में हमें मदद करता। अगर ये नहीं होगा तो हमारी सारी मशीनरी नहीं, तो हम ही रहेंगे नहीं। अगर ये नहीं होगा तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से, और एंड इसका अनस है। ये ट्रैक्ट जिम्मेदार है किस चीज का? जो फूड में न्यूट्रेंट्स है, इनको एब्जॉर्ब। न्यूट्रेंट्स मैंने आपको बोला ना, न्यूट्रिशन अलग होता है और न्यूट्रेंट्स अलग होते हैं। न्यूट्रेंट्स किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, फैट्स को बोलते हैं, प्रोटीन्स को बोलते हैं, मिनरल्स को बोलते हैं, विटामिन्स को बोलते हैं। इनको ये एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड में चले जाते हैं। एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, और जो इसमें वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लायक नहीं होता है, उनको अलग करता है, हमारी बॉडी में रहने नहीं देता है। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसके अब हिस्से हैं, इसके अब हिस्से हैं। जिस तरह इस स्कूल के कितने क्लास है? 8 क्लास है ना। फर्स्ट भी इसका हिस्सा है, सेकंड भी इसका, 8वीं क्लास भी इसका। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल, इस ट्यूब के भी कुछ हिस्से, मसलन माउथ है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। फूड एंड डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स उसके साथ वहां मिल जाता। फिर है बेटा चौथा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, जिनका आप छोटी आंत बोलते। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है क्या है? फैट्स है, विटामिन्स है, ये वगैरह, ये सब छोटी आंत में हमारी बॉडी के ब्लड से चले जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें पानी खत्म किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड वेस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर एलिमिनेशन, और जो ये गंदा है, पेशाब है, इसको वहां तैयार किया जाता है बाहर निकलने के लिए। फिर है अनस, लास्ट गेट किसका?
हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, तो उधर क्या होता है, वेस्ट इज एलिमिनेटेड। उस रास्ते से हम इस गंदे चीज को, पेशाब को बाहर फेंकते हैं। तो फिर है द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बहुत अहम रोल निभाता है हमारी जिंदा रहने में, हमारे बॉडी में, हमारी हेल्थ के लिए। इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, ये हमारे पूरे हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करता है, एंड वेलबींग, और हमारी खुशनुदी के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। इस तरह हमने आज पढ़ा क्या।